हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का विज्ञान यानी फिजिक्स से पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्नों का शुभारंभ करते हैं। मित्रवर देखिए, 10 प्रश्न दिए हैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से साथियों, है ना। बहुत ही इंपोर्टेंट है। यह 10 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन तो 100% लड़ेगा ही साथियों। एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यानी 10 प्रश्न दिए हैं, उसमें से 3 या 4 प्रश्न तो रहना मस्ट है, यानी जरूर ही रहेगा साथियों। तो समझिए पहला प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न साथियों? कह रहा है प्रकाश किसका रूप है। क्या बोला? प्रकाश किसका रूप है। पहला नंबर में दिया है धारा का, दूसरा नंबर में दिया है ऊर्जा का, तीसरा नंबर में है शक्ति का, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। आपको हम पढ़ाए हैं तो समझाए हैं वहां पे। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी किस मीडियम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल एक नंबर में दिया हुआ है निर्वात में, बी नंबर में है हवा में, सी नंबर में है जल में, और डी नंबर में है शीशा में। तो साथियों सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। किसमें होता है? निशान लगाते चलते हैं साथियों। देख लीजिए, प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। उससे थोड़ा कम होता है हवा में, लेकिन लगभग आदमी मान लेता है कि दोनों का क्या चीज है, बराबर ही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या बोला? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक नंबर में है उत्तल दर्पण, दो उत्तल दर्पण में, बी नंबर में है अवतल दर्पण का, सी नंबर में है समतल दर्पण का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बड़ा दिखता है। बड़ा बड़ा चेहरा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता रहता है, जिससे उसको हजामत बनाने में सुविधा हो। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों चौथा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला पॉइंट दिया है सीधा और छोटा, बी नंबर में है उल्टा और छोटा, सी नंबर में है सीधा और बड़ा, और डी नंबर में है उल्टा और बड़ा। तो साथियों उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है और छोटा बनता है। समझ गए बात? उल्टा और छोटा किसमें बनता है साथियों? उल्टा और छोटा किसमें बनेगा? तो ये उत्तल दर्पण में बनेगा। क्या बनेगा? उत्तल दर्पण में बनेगा। समझ गया बात? नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या चीज है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या बोला? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो एक नंबर में दिया है सीधा बनता है, बी नंबर में है उल्टा बनता है, सी नंबर में है दोनों यानी सीधा और उल्टा दोनों बनता है, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है साथियों? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो एक नंबर में दिया है धनात्मक होती है, बी नंबर में है ऋणात्मक होती है, सी नंबर में है दोनों यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक नंबर में दिया है उत्तल दर्पण से, बी नंबर में अवतल दर्पण से, सी नंबर समतल दर्पण से, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है साथियों? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या बोला? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। एक नंबर में दिया है सीधा, बी नंबर में दिया है उल्टा, सी नंबर में दिया है दोनों यानी सीधा उल्टा दोनों, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो सीधा होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9वां साथियों। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक नंबर में दिया है धनात्मक, बी नंबर में दिया है, ए नंबर में है धनात्मक, बी नंबर में है ऋणात्मक, सी नंबर में है दोनों यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और डी में से है इनमें से कोई नहीं, यानी इस ऑप्शन में दिया है तो इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या बोला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या चीज है, एक नंबर में वास्तविक, बी नंबर में है काल्पनिक, सी नंबर में दोनों यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, क्या बनेगा साथियों, हमेशा काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है, और हमेशा सीधा काल्पनिक है तो सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है साथियों। समझ गए साथियों। उम्मीद है आप अच्छी तरह से यह 10 का 10 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। उम्मीद है कि थोड़ा भी कठिनाइयां आपको नहीं हुई होगी। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।